राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पूजा के बारे में एक ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से लोग घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 सदस्य जो है वो एक ही आसन यूज करते हैं। यूज माने इस्तेमाल करते हैं। ये गलत तरीका है। अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अपने ही आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना आसन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। आसन की पूजा की जाती है। जब आप आसन बिछाते हैं तो सबसे पहले जहां आसन बिछाते हैं उस भूमि को प्रणाम करते हैं। बगैर धरती माँ को प्रणाम किए कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। आप आए तो हैं भूलोक में ही, उस माँ की गोद से ही तो सब कुछ मिलता है। आपका जो मूलाधार चक्र है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो स्थूल शरीर को रिप्रेजेंट करता है। स्थूल शरीर से संबंधित होता है मूलाधार। और मूलाधार जो है बिल्कुल जहां गुदा और इंद्री होती है वहीं पर सुषुम्ना नाड़ी से निकली हुई बहुत महीन नस होती है। उसी को आसन पे बिठाया जाता है और वो होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ये जो हम खाते पीते, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ पृथ्वी तत्व से ही तो जुड़ा हुआ है। और उस मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करने के लिए उस धरती माँ का कृपा लेते हैं। फिर उसके बाद कोई ऐसा चीज जो कि पृथ्वी का जो है ना ऊर्जा यानी चुंबकीय तत्व, और ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल का भी होता है, चुंबकीय तत्व भी होता है, और कुछ और भी तरंगे भी निकलती है। एक ध्वनि करती रहती है। पृथ्वी से एक ध्वनि बराबर निकलती है। जैसे सूर्य से ओम की ध्वनि निकलती है, ऐसे पृथ्वी से एक ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को हम कहते हैं लम। लम। जब मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करना होता है उसी ध्वनि का प्रयोग करते हैं हम। किसी को अगर मूलाधार चक्र क्रियान्वित करना हो, मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करने के लिए ये मंत्र है, बीज मंत्र है, लम। तो अपने आसन को बिछाने से पहले धरती माँ को प्रणाम किया, फिर आसन को प्रणाम किया, फिर अपना जो है पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद धरती में आसन के नीचे जल छोड़ना जरूरी है। कुछ लोग 2 बार जल छोड़ते हैं, कुछ लोग 1 बार। मेरा मानना है 1 बार जल छोड़ दिया वो काफी है। जल क्यों छोड़ा जाता है? कुछ लोग कहते हैं 2 बार जल छोड़ो कहीं इंद्र ना ले जाए, ये सारा पूजा का फल आपको मिलेगा। ये एक मिथ्या है। हमारा जो मूलाधार के ऊपर जो दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, वो जल तत्व है। कि हम जब मूलाधार से एक्टिव होकर के जब उस शरीर में जाएंगे, वो शरीर जो है वासनाओं से भरा हुआ शरीर होता है। और 7 शरीर है हमारे शरीर में, 7 शरीर है। जैसे 7 चक्र है, 7 शरीर है। तो दूसरा जो चक्र है वो लिंग से जुड़ा हुआ होता है, वासनाओं से जुड़ा हुआ होता है, प्रेत से जुड़ा हुआ होता है। हमारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म होके आते हैं वो मूलाधार में आते हैं, मूलाधार में आके चिपक जाते हैं। जो लोग साधना से मूलाधार से ऊपर उठ जाते हैं फिर ये वासनाएं उसको घेर लेती, और वासनाएं से जब फिर ऊपर जाके नाभि में आते हैं वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो अग्नि तत्व होता है। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक सिर्फ हमको इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सूक्ष्म शरीर यानी जो नाभि में जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद का जो भी क्रिया होती है वो सिर्फ हरि करते हैं, प्रभु। कुछ लोगों ने नाभि को ब्रह्मा का स्थान बताया है और इसी को भव सागर कहा है। यह भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता जब तक हरि कृपा नहीं होती, या कोई बहुत पहुंचा हुआ संत जिसको वो पहले से ही पार कर चुका है उसकी सहायता नहीं मिलती। इस नाभि चक्र के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। तो आप लोग, पहला मार्ग है जो
हम बात करते करते बहुत आगे चले गए। जो आसन होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, इंसुलेटेड यानी चुंबकीय तरंगे ना आए। लोग कुश का आसन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है कंबल भी ले लेते हैं, ठीक है, शुरुआत करने के लिए ठीक है। जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाए तब अपने आसन को और अच्छा बना सकते हैं। कुछ लोग लकड़ी का पटरा बनाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।